स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर। और इस लेसन में अपने करने वाले हैं क्रिस्टाबेल। पिछले लेसन में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपने द पोइम। ओके, लेट्स स्टार्ट। द मूड इज़ ऑफ हॉरर, इट्स ए हॉरर पोइम। सो मैंने इसलिए आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किए ये स्लाइड्स ताकि आप पढ़ने में इंजॉय करो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टिस द मिडल ऑफ नाइट बाय द कैसल क्लॉक। टिस का मतलब इट इज़ द मिडल ऑफ नाइट, आधी रात है। बाय द कैसल क्लॉक, और ये बता कौन रहा है? घड़ी बता रही है कि आधी रात है। कैसल क्लॉक होती है बड़ी सी जो किले पर लगी हुई घड़ी है वो। एंड द आउल्स हैव अवेकन्ड द क्राउनिंग कॉक, और उल्लुओं ने क्राउनिंग कॉक को जगा दिया है। क्राउनिंग कॉक यानी मुर्गे। टू विट टू वू, ये उल्लू की आवाज़ है। टू विट टू वू ऐसे बोलता है वो। और इस लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं ओनोमोटोपिया। जब किसी साउंड का नाम लिख दिया जाता है या ऐसा वर्ड जो साउंड को डिनोट करता है तो उसको हम ओनोमोटोपिया कहते हैं। ये जो साउंड है उल्लू की है, टू विट टू वू, ओनोमोटोपिया। एंड हाक, और ध्यान दो अगेन, द क्राउनिंग कॉक। हाक का मतलब यहाँ है अटेंशन से, तो ध्यान दो क्राउनिंग कॉक पे जो मुर्गा बोल रहा है। हाउ ड्रोसिली इट क्रू, कि वो कितने ड्रोसिली क्रू करता है। कितने ड्रोसिली यानी कितनी आलस से, कितनी सुस्ती से वो क्रू करता है। तो इस पहले स्टेंजा में आप देखिए एटमॉस्फेयर एकदम बड़ा ही डरावना एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है। आधी रात का समय है, उल्लुओं ने क्राउनिंग कॉक को जगा दिया है बोल बोल के। और क्राउनिंग कॉक भी जो है, मुर्गा भी जो है, बड़ी ही आलस्य के साथ बांग देता है। आधी रात में कोई मुर्गा बांग नहीं देता है, परंतु आज का वातावरण ऐसा है, आज की रात का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना डरावना है कि उल्लुओं ने क्राउनिंग कॉक को भी जगा दिया। ओके, ये नीचे आपके लिए एनालिसिस है, आप इसको पढ़ सकते हो। सर लियोलाइन द बैरन रिच हैथ ए टूथलेस मैस्टिफ बिच। अब सर लियोलाइन है, एक किसी मकान के मालिक हैं, वो रिच बैरन है, नवाब हैं। उनके पास एक टूथलेस मैस्टिफ बिच है। टूथलेस यानी बिना दांत की, और मैस्टिफ एक कुत्ते की प्रजाति है। ये देखिए, ये कुत्ता है मैस्टिफ, और बिच कुतिया। तो उनके पास एक बूढ़ी कुतिया है सर लियोलाइन के पास। फ्रॉम हर कैनल बीनीथ द रॉक शी मेक्ड आंसर टू द क्लॉक। और वो अपने कैनल में बैठी हुई, चट्टान के नीचे उसकी कैनल है। कैनल होता है कुत्ते का घर, तो उस कुत्ते वो जो अपने घर के अंदर रॉक के नीचे बैठी हुई है। शी मेक्ड आंसर टू द क्लॉक, और वो क्लॉक को आंसर करती है। क्लॉक जब भी बजती है तो उसको आंसर करती है, उसका जवाब देती है। 4 फॉर द क्वार्टर्स एंड 12 फॉर द आवर। जब क्वार्टर होते हैं यानी 15 मिनट होते हैं तो वो 4 बार बोलती है, और जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तो वो 12 बार बोलती है। यानी जैसे जैसे घंटी बजती है वैसे वैसे वो उसका जवाब देती है, यानी भौंकती है आधी रात में। एवर एंड आई बाय शाइन एंड शावर 16 शॉर्ट आउल्स नॉट ओवर लाउड। तो वो इस तरह से 16 बार बोलती है, और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलती क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। सम से शी सीज माई लेडीज श्राउड, और कुछ लोग कहते हैं कि वो मेरी लेडी का श्राउड देखती है इसलिए बोलती है। श्राउड होता है कफन, और यहाँ पे कफन का मतलब है भूत के लिए, कि सर लियोलाइन की जो पत्नी थी वो मर गई थी, और ऐसा लगता है कि रात को ये जो मैस्टिफ है जब इस तरह से बोलती है तो वो कहीं ना कहीं उसका भूत देखती है, उस लेडी का। तो यहाँ पे आप देखो एटमॉस्फेयर हॉरर का बनता जा रहा है। इज द नाइट चिली एंड डार्क, क्या नाइट ठंडी है और अंधेरी है? द नाइट इज चिली बट नॉट डार्क। नाइट चिली तो है, ठंडी तो है, लेकिन डार्क नहीं है। ये देखिए चित्र में ऐसी है, यानी चांद उगा हुआ है। द थिन ग्रे क्लाउड इज स्प्रेड ऑन हाई। ऊंचाई पर एक थिन ग्रे क्लाउड फैला हुआ है। थिन का मतलब पतला, ग्रे का मतलब सलेटी रंग का, और क्लाउड यानी बादल, यानी आसमान में ऊंचाई पर एक इस तरह का बादल है। इट कवर्स बट नॉट हाइड्स द स्काई। यह कवर तो करता है स्काई को, परंतु पूर्ण रूप से उसको छुपा नहीं पाता, यानी बीच बीच में से स्काई भी दिखता है, जिसे चित्र में आप देख सकते हो। द मून इज बिहाइंड एंड एट द फुल, और उस बादल के पीछे मून है और वो पूरा है, फुल है, यानी पूर्णिमा की रात है। एंड येट शी लुक्स बोथ स्मॉल एंड डल, परंतु फिर भी वो स्मॉल दिखाई देता है और डल दिखाई देता है।
यानी धुंधला दिखाई देता है, मध्यम दिखाई देता है। द नाइट इज चिल, द क्लाउड इज ग्रे, रात ठंडी है और बादल स्लेटी है। इस द मंथ बिफोर द मंथ ऑफ मई, और ये वो महीना है जो मई के पहले आता है, यानी अप्रैल का महीना है। एंड द स्प्रिंग कम्स स्लोली अप दिस वे, और धीरे धीरे बसंत ऋतु आती जा रही है। तो अब देखिए एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है पूरा, आधी रात का, चांदनी रात है, बादल है, ठंडी रात है। नेक्स्ट पैरा, द लवली लेडी क्रिस्टाबेल whom her father loved so well। अब एक लवली लेडी है, सुंदर औरत है क्रिस्टाबेल, जिसको पापा बहुत प्यार करते हैं। What makes her in the wood so late? वो जंगल में इतनी रात को क्या कर रही है? जंगल में उसको कौन सी चीज इतनी रात को लेके? A furlong from the castle gate, और वो जो जंगल है वो कैसल गेट से एक फरलांग की दूरी पर है, यानी कुछ ही दूरी पर है। लेकिन वो किले को छोड़ कर के जंगल में क्या कर रही है? She had dreams all yester night, उसको कल रात बहुत सपने आए। Of her own betrothed night, और किसके सपने आए? Betrothed night के सपने आए, जिसके साथ उसकी सगाई हुई है उस नाइट के सपने आए। नाइट पुराने ज़माने में उस आदमी को कहा जाता था जो योद्धा होता था। And she in the midnight would will pray, और वो अब आधी रात को प्रे करेगी, यानी उसके लिए प्रार्थना करेगी। For the weal of her lovers that's far away, और अपने किसके लिए प्रे करेगी? अपने लवर के लिए जो बहुत दूर है उससे, उसके व्हील के लिए प्रे करेगी। व्हील का मतलब है वेलफेयर, यानी उसकी जो ये है अपनी वेलफेयर है, जो उसका वेलफेयर को मतलब उसके कल्याण की प्रार्थना करती है। ओके, तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं पहली बार क्रिस्टाबेल का इंट्रोडक्शन हुआ है, जिस नाम से ये पोइम है। तो क्रिस्टाबेल हमें दिखाई देती है पहले पैरे में इंट्रोडक्शन के अंदर कि वो जंगल में है और अपने प्रेमी की जो कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करने के लिए जंगल में आई है। शी स्टोल अलोंग, शी नथिंग स्पोक, वो बस स्टोल अलोंग करती रही, यानी चलती रही, कुछ बोली नहीं। द साइज शी हीव्ड वर सॉफ्ट एंड लो, और वो जो सांसें ले रही थी, साइज ले रही थी, वो सॉफ्ट थी और लो थी, यानी धीमी धीमी सांसें ले रही थी। एंड नॉट वॉज ग्रीन अपॉन द ओक बट मोस एंड द रेयरेस्ट मिसलेटो, और ओक के ऊपर, ओक एक पेड़ होता है, देखिए ये पेड़ था, उसके सामने वो खड़ी थी, उसके ऊपर कोई भी हरियाली नहीं थी, एकदम सूखा हुआ ओक था। बट मोस एंड रेयरेस्ट मिसलेटो, और उस ओक के ऊपर मोस थी, यानी काई जमी हुई थी, और मिसलेटो भी एक छोटा सा काई जैसा एक पदार्थ होता है, वो उसके ऊपर लगा हुआ था। इसका मतलब वो ओक का पेड़ बहुत पुराना था। She kneels beneath the huge oak tree and in silence breathes she, तो उस huge oak tree के आगे झुक जाती है, नील यानी झुक जाती है। And in silence breathes she, और चुपचाप वो प्रे करती है। ओके, The lady sprang up suddenly, तो वो जो लेडी थी क्रिस्टाबेल अचानक sprang up हो जाती है, यानी उछल जाती है। The lovely lady Christabel, वो lovely lady Christabel, it moaned as near can be, तो कोई वहां पे करा रहा था। It moaned, मोन होता है धीरे धीरे कराहना, तो वहां पे कोई करा रहा था और बहुत ही नजदीक करा रहा था। But what it is she cannot tell, परंतु उसको पता नहीं था कि क्या करा रहा था। On the other side it seems to be, दूसरी साइड में ऐसा लग रहा था, of the huge broad breasted old oak tree, दूसरी साइड में किसके? On the huge broad breasted old oak tree, old oak tree जो broad breasted था, यानी जिसका तना बहुत चौड़ा था और बहुत ही विशाल था, उसकी दूसरी तरफ से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पे ओल्ड ओक ट्री का देखो आप पर्सोनिफिकेशन किया है, क्योंकि उसको ब्रॉड ब्रेस्टेड बताया गया, चौड़ी छाती वाला। तो चौड़ी छाती तो इंसानों की होती है। द नाइट इज चिल द फॉरेस्ट बेयर, रात बड़ी ठंडी है और फॉरेस्ट बेयर है, यानी फॉरेस्ट में ज़्यादा पेड़ नहीं है। इज इट द विंड दैट मोन्थ ब्लीक, क्या ये हवा थी जिससे कराहने की आवाज़ आ रही थी? यानी क्रिस्टाबेल को वहम हो गया था, हवा चल रही होगी और उसको लगा कि कोई कराह रहा है। ब्लीक का मतलब हल्का हल्का, मध्यम मध्यम। देयर इज नॉट विंड इनफ इन द एयर, परंतु वातावरण में हवा तो है ही नहीं। टू मूव अवे द रिंगलेट कर्ल, इतनी हवा भी नहीं है कि वो घुंघराले बालों को
घुंघराले एक बाल को भी उड़ा सके, जैसे ये देखो कर्ल होते हैं, रिंगलेट कर्ल बोलते हैं, तो हवा चलती तो ये भी हिलते हैं थोड़े थोड़े, परंतु इतनी भी हवा नहीं थी कि क्रिस्टाबेल के रिंगलेट कर्ल को वो उड़ा सके। फ्रॉम द लवली लेडीज चीक, उस सुंदर लड़की के चीक से यानी गाल से एक बाल भी उड़ा सके, इतनी भी हवा नहीं थी। द नाइट इज चिल, द फॉरेस्ट बेयर, नाइट ठंडी है, फॉरेस्ट बेयर है। ये हो गया है हमारा फ्रॉम द लवली लेडीज चीक। देयर इज नॉट विंड इनफ टू ट्वर्ल द वन रेड लीफ द लास्ट ऑफ इट्स क्लैन। हवा तो इतनी भी नहीं है कि वो ट्वर्ल कर सके, हिला सके वन रेड लीफ, एक लाल पत्ती को जो अंतिम रह गई है पेड़ पर। ये जो पेड़ है इसके अंत में एक पत्ती रह जाती कई बार इस तरह से, तो उस ओक के पेड़ पर भी एक लाल पत्ती रह गई थी, उसको हिला सके, इतनी भी हवा नहीं है। दैट डांस इज एज ऑफन एज डांस इज इट कैन, और जो डांस करती है, ये जो पत्ती है डांस करती है हवा के अंदर, तो इसको थोड़ी सी हवा भी बहुत है, इससे डांस करने लग जाती है, तो इतनी हवा भी नहीं चल रही है। हैंगिंग सो लाइट एंड हैंगिंग सो हाई, और वो जो पत्ती लास्ट वाली है वो बहुत ही लाइटली लटक रही है, बिल्कुल लाइटली, यानी बस थोड़ा सा ही कांटेक्ट है उसका पेड़ के साथ, और बहुत ही ऊंचाई पर है, लटक रही है। ऑन द टॉप मोस्ट ट्विग दैट लुक्स अप एट द स्काई, और उस ट्विग पर लटकी हुई है जो बिल्कुल ऊपर है और जो स्काई की ओर देख रही है। इस तस्वीर में नीचे दिखाया गया है, एक्चुअल में यहाँ पे पत्ती। हश बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टाबेल, अब क्रिस्टाबेल का जो हार्ट है वो जोर से धड़कता है। जेसु मारिया शील्ड हर वेल, भगवान जीसस के लिए जेसु लिखा गया है, मारिया ये एक देवी है उनकी, तो ये प्रे करता है कि जीसस और मारिया उसकी रक्षा करें, शील्ड करें। शी फोल्डेड हर आर्म beneath her cloak, वो अपनी आर्म्स को अपने क्लॉक के अंदर फोल्ड कर लेती है, यानी अंदर दबा लेती है। क्लॉक होता है उसका बड़ा सा जो उसने कपड़ा पहना हुआ है, क्लॉक सिर से पांव तक एक ही होता है ये। एंड स्टोल टू द अदर साइड ऑफ द ओक, और वो अदर साइड जो ओक की थी दूसरी तरफ वो स्टोल करके गई वहाँ पे, यानी चल के गई वहाँ पे। व्हाट सीज शी देयर, वो वहाँ क्या देखती है, तो ये जैसे जिसका बताया नीचे। देयर शी सीज ए डैमसेल ब्राइट, वो वहाँ पे एक ब्राइट डैमसेल देखती है। डैमसेल होती है बहुत ही सुंदर लड़की, ब्राइट यानी चमकीली। ड्रेस्ड इन ए सिल्कन रोब ऑफ वाइट, और उस डैमसेल ने रेशमी रोब पहना होता है। रोब होता है लबादा, ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा पहना जाता है, उसको रोब बोलते हैं, वाइट कलर का। दैट शेडोवी इन द मूनलाइट शोन, और वो बड़ा ही मिस्टीरियस सा होता है, जो उसने रोब पहना होता है बड़ा ही रहस्यमय लगता है, और वो चांदनी रात में चमक रहा होता है उसका जो कपड़ा होता है। द नेक दैट मेड दैट वाइट रोब वैन, और वो खुद लड़की इतनी वाइट होती है, इतनी सुंदर, इतनी गोरी होती है कि उसका जो वाइट रोब है उसने जो पहना होता है वो उसके सामने पेल लगता है, वैन लगता है, यानी मध्यम लगता है उसके खुद के रंग के सामने, यानी वो खुद इतनी सुंदर होती है। उसने नेक जो उसकी नेक जो दिखाई दे रही होती है वाइट कलर की, वो इतनी ज़्यादा सुंदर होती है, इतनी ज़्यादा गोरी होती है। हर स्टेटली नेक एंड आर्म्स फॉर बेयर, उसकी जो शानदार नेक थी, जो गर्दन थी, और उसकी जो आर्म्स थी, बाजुएं थी, वो बेयर थी, यानी उन पर कोई आवरण नहीं था। ये देखिए तस्वीर में इस तरह से दिखाई देती थी। हर ब्लू विंड फीट अनसैंडल्ड वर, और उसके जो पैर थे वो अनसैंडल्ड थे, यानी सैंडल नहीं पहने हुए थे, और पैर कैसे थे उसके, ब्लू विंड, पैरों में नीली नीली नसें दिखाई दे रही थी। एंड वाइल्डली ग्लिटर्ड हेयर एंड देयर द जेम्स एंटेंगल्ड इन हर हेयर, और उसके बालों में जो जेम्स लगे हुए थे, जो हीरे लगे हुए थे, जो रत्न लगे हुए थे, वो इंटेंगल्ड हुए पड़े थे, यानी इधर उधर बिखरे हुए थे उसके बाल। उसके बालों के अंदर जो हीरे थे वो भी इधर उधर बिखरे हुए थे। देख सकते हो आप कितनी अच्छी पिक्चर क्रिएट करते हैं शब्दों से ही। भले ही आपको ये तस्वीर ना दिखाई होती तो भी आपको आपके माइंड में एक तस्वीर बन गई होती है किस तरह की वो औरत थी, कितनी सुंदर थी, कितनी भव्य थी। ओके, I guess it was frightful there to see a lady so richly clad as she. तो मैं गेस करता हूँ कि यह वास्तव में बहुत ही डरावना रहा होगा
रात में, ठंडी रात के अंदर इतनी सुंदर औरत को इतने सजे धजे हुए देखना बड़ा ही डरावना एक्सपीरियंस रहा होगा। ब्यूटीफुल एक्सीडिंगली, कितनी सुंदर थी वो। मैरी मदर सेव मी नाउ, मैरी मदर, हे माँ मेरी मुझे बचाओ। क्रिस्टाबेल की आवाज़ है ये, सैड क्रिस्टाबेल। एंड हु आर्ट दाउ, और तुम कौन हो। द लेडी स्ट्रेंज मेड आंसर मीट, तो उस अजनबी और विचित्र औरत ने आंसर दिया। एंड हर वॉइस वाज फेंट एंड स्वीट, और जब वो बोली तो उसकी आवाज़ फेंट थी यानी बहुत ही कमज़ोर थी, और स्वीट थी, बहुत ही मधुर थी। हैव पिटी ऑन माई सोर डिस्ट्रेस, मेरी इस अवस्था पे पिटी करो, दया करो। सोर डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुखी अवस्था। आई स्क्रेस कैन स्पीक फॉर वियरीनेस, मैं थकान से बोल भी नहीं सकती। स्क्रेस का मतलब बड़ी मुश्किल से बोल सकती हूँ, वियरीनेस थकान होने के कारण। स्ट्रेच फोर्थ दाई हैंड एंड हैव नो फियर, अपना हाथ आगे बढ़ाओ और डरो मत। सैड क्रिस्टाबेल हाउ कम्स्ट दाउ हेयर, क्रिस्टाबेल बोली तुम यहाँ कैसे आई। एंड द लेडी हुज वॉइस वाज फेंट एंड स्वीट डिड thus pursue her answer meet, और वो औरत जिसकी आवाज़ बहुत ही कमज़ोर थी और मीठी थी, इस तरह से उसने जवाब दिया। किस तरह से, आगे। माई सायर इज़ ऑफ ए नोबल लाइन, मेरा जो पति है, मेरा जो सायर है, मेरा जो मालिक है, वो एक नोबल लाइन है। ये पति नहीं, सॉरी, ये पापा हैं उसके। माई सायर इज़ ऑफ ए नोबल लाइन, मतलब एक बहुत ही अच्छे खासे व्यक्ति हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, नोबल लाइन के हैं। एंड माई नेम इज़ जीराल्डाइन, और मेरा नाम है जीराल्डाइन। दोनों बातें कह दी उसने, अपने बाप के बारे में भी और खुद के बारे में भी। 5 वॉरियर्स सीज्ड मी यस्टर मॉर्न, कल सुबह 5 वॉरियर्स ने मुझे पकड़ लिया। माई मी इवन मी ए मेड फॉरलॉर्न, सिर्फ मुझे, एक मेड फॉरलॉर्न को यानी एक अकेली औरत को। दे चॉक्ड माई क्राइज विद फोर्स एंड फ्राइट, उन्होंने मेरी चीखों को दबा दिया, फोर्स से और फ्राइट से, यानी बल से और डर से, डरा करके। एंड टाइड मी ऑन ए पेल्फ्रे वाइट, और मुझे एक सफ़ेद घोड़े पर बांध दिया। पेल्फ्रे का मतलब हॉर्स। द पेल्फ्रे वाज एज फ्लीट एज विंड, और पेल्फ्रे यानी वो जो घोड़ा था इतना चुस्त था जितनी की हवा। एंड द रोड्स फ्यूरियसली बिहाइंड, और वो मेरे पीछे पीछे, रोड फ्यूरियसली बिहाइंड, वो मेरे पीछे पीछे बहुत ही तेजी से, फ्यूरियसली गुस्से और तेजी के साथ मेरे पीछे पीछे आए। दे स्पर्ड अमेन देयर स्टीड्स वर वाइट, उन्होंने अपने घोड़ों को बहुत तेज दौड़ाया, उनके घोड़े वाइट थे। एंड वंस वी क्रॉस्ड द शेड ऑफ नाइट, और एक बार जब हमने रात को पार कर लिया। एज श्योर एज हेवन शैल रेस्क्यू मी, आई हैव नो थॉट व्हाट मैन दे बी, जब तक भगवान मेरी रक्षा करेंगे तब तक मुझे पता नहीं, यानी वो भगवान की कसम खाती है। एज श्योर एज हेवन शैल रेस्क्यू मी, कि भगवान मेरी मदद करे, हेवन यहाँ भगवान के लिए है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। आई हैव नो थॉट व्हाट मैन दे बी, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। नोर डू आई नो हाउ लॉन्ग इट इज़, फॉर आई हैव लेन एंट्रेंस्ड आई विश, और मैं यह भी नहीं जानती क्योंकि मैं डर से ओवरवेल्म्ड हूँ, यानी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता। फॉर आई हैव लेन एंट्रेंस्ड आई विश, इसका मतलब ये है ओवरवेल्म्ड इन फियर। सिंस वन द टॉलेस्ट ऑफ द 5 टुक मी फ्रॉम द पेल्फ्रेज बैक, उन 5 में से जो सबसे ऊंचा था उसने मुझे घोड़े से उतारा। ए वियरी वुमन स्क्रेस अलाइव, और मैं एक वियरी वुमन थी, यानी बहुत थकी हुई औरत थी। स्क्रेसली अलाइव, बड़ी मुश्किल से जिंदा थी। सम मटर्ड वर्ड्स हर कॉमरेड स्पोक, कुछ उसके साथी बोले, कॉमरेड होते साथी, मटर्ड मनी बुदबुदाए। ही प्लेस्ड मी अंडरनीथ दिस ओक, तो उसने मुझे इस ओक के नीचे प्लेस कर दिया, ने छोड़ दिया। ही स्वोर दे वुड रिटर्न विद हेस्ट, और वो कसम खा के बोले, स्वोर यानी बोले, कसम खा करके कि वो जल्दी ही वापस आएंगे। विदर दे वेंट आई कैन नॉट टेल, और वो कहाँ गए हैं मैं नहीं बता सकती। आई थॉट आई हर्ड सम मिनट्स पास्ट, साउंड्स एज ऑफ ए कैसल बेल,
तो थोड़ी देर पहले मुझे आवाज़ सुनाई दी एक कैसल बेल की। वो कैसल बेल इन्हीं की थी, क्रिस्टाबेल की, क्योंकि क्रिस्टाबेल का कैसल बिल्कुल नज़दीक था। वो यहाँ प्रार्थना करने के लिए आई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी पोएम हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस पोएम, एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग, so do watch my next part of this poem, that is Christabel part 2. Okay, and I assure you will enjoy that part also. Okay students, goodbye.